बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सीखने के उद्देश्य से और उसके साथ ही साथ जीवन में लागू करने के उद्देश्य से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। रोमी को लिखी हुई पत्री 11वें अध्याय के अंदर आज अपन हैं और इसको शुरू करने से पहले एक बार और मैं याद दिला दूं, 9, 10 और 11 ये 3 अध्याय पौलुस यहूदियों को सवाल जवाब वो कर रहा है। उनके सवालों को सोचकर वो स्वयं उन्हें पूछकर उनका जवाब दे रहा है। क्यों यहूदियों ने सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया? क्यों यहूदी परमेश्वर के इस विश्वास के द्वारा धार्मिकता के मार्ग को तिरस्कार कर रहे हैं? ये सारे सवाल पूछते पूछते 9वें अध्याय 10वें अध्याय में वो लिखता है। और 9वें अध्याय के शुरुआती आयतों में आपको याद होगा उसने इस प्रकार बोला था, मैं सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। और वो कहता है मैं चाहता हूं, मूसा के समान ये प्रार्थना करता है और कहता है मैं चाहता हूं कि मैं शापित हो जाऊं ताकि लोग बच जाएं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर श्राप को उठा लिया। 10वें अध्याय के शुरू में वो कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। तो वो दर्द में है, वो व्याकुल है अपने जाति भाइयों के लिए और वो चाहता है कि वो उद्धार के अंदर आए। तो चलिए 11वें अध्याय के अंदर अपन आते हैं और अब फिर से पौलुस सवालों को पूछेगा। मुख्य तौर पर 2 सवालों को पूछेगा और उनका जवाब वो हमारे लिए प्रस्तुत करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। एक सवाल, रोम की मंडली के अंदर गैर यहूदियों की संख्या ज्यादा थी और मूल यहूदी अब कम थे संख्या में। उनकी ओर देखते हुए, उनको लिखते हुए वो कह रहा है, लोग पूछ सकते हैं क्या यहूदियों को परमेश्वर ने त्याग दिया? वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। मुझे देखो, मेरे व्यक्तिगत उदाहरण को देखो। मैं तो सताने वाला था, कलीसिया के लोगों को मारने वाला था, परमेश्वर को जानता नहीं था। अब वो कहता है मैं अगर चुन लिया गया हूं तो मैं एक नमूना हूं, मैं एक उदाहरण हूं कि परमेश्वर ने यहूदियों को नहीं त्यागा है। अब दूसरी आयत, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। परमेश्वर के उद्देश्यों को यहां पर उठाकर ला रहा है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से जान रखा है और उन्हें वो छोड़ेगा नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। करमेल की आग के बाद अब वो गुफा पर छुपा हुआ है और परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है और वो शिकायत करते हुए कहता है मैं ही अकेला हूं और कोई है ही नहीं। देखिए क्या लिखा है तीसरी आयत में, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? आगे देखिए, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इस रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। पौलुस कह रहा है यहूदियों को परमेश्वर ने त्यागा नहीं है। मैं एक नमूना हूं। एलिया के समय में देखो, वो भी सोच रहा था अकेला है, लेकिन परमेश्वर ने उसको लिख कर बताया, उसे कहा कि 7,000 पुरुष अब भी हैं तेरे जैसे जो मेरी आराधना कर रहे हैं। और अब वो 5 आयत में कहता है ठीक इस रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यहूदियों में से कुछ लोग बाकी हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। फिर पौलुस याद दिलाता है रोम के विश्वासियों को, प्रियो, हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, कार्यों से नहीं। मुझे और आपको भी सीखना जरूरी है। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। मेरे साथ बोलिए, मेरा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। इसका मतलब क्या है?
मैं कुछ नहीं कर सकता था मेरे उद्धार के लिए। मैं जो कुछ भी करूं वो पर्याप्त नहीं था मेरे उद्धार के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने अपने असीम अनुग्रह के द्वारा मुझे कर्मों के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर मुझे धर्मी ठहराया है। इसलिए तो वो कहता है 6 आयत में एक बार और, यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। 7वीं आयत, इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएल जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। 8वीं आयत, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो न देखे और ऐसे कान जो न सुने। मन कठोर होने के विषय में हमने देखा फिरौन के दिल को परमेश्वर ने कठोर किया क्योंकि वो अपनी महिमा दिखाना चाहता था। अब हालांकि परमेश्वर ने उसे यह अवसर दिया उसके दिल को कठोर करने का, लेकिन उसके पास ये मौका था कि वो कठोर ना करता। देखें, परमेश्वर की योजना और मनुष्य की जिम्मेदारी दोनों साथ साथ है। आप सब कुछ परमेश्वर पर नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं कह सकते जो प्रभु करेगा बढ़िया करेगा और अब मैं बैठा हूं बस, ऐसा नहीं। आपके पास चुनाव है, प्रभु करना चाहता है, लेकिन आप एक सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं, प्रभु से पूछ सकते हैं, प्रभु मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए, मैं 11 आयत में आता हूं। अतः मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? अब दूसरा सवाल है, पहले पूछा था क्या अपनी प्रजा को त्याग दिया है। 11वीं आयत में, अतः मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? उसका भी जवाब क्या है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। परंतु अब सुनिए, परंतु उनके गिरने यानी कि यहूदियों के गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला, अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। 12, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। पौलुस यहां पर एक तर्क दे रहा है। यहूदियों को सबसे पहले सुसमाचार दिया गया। प्रेरितों के काम का अगर आप अध्ययन करेंगे तो प्रेरितों के काम का लेखक लूका 3 और 4 बार याद दिलाता है, सबसे पहले पौलुस और उसकी टीम यहूदियों के पास गई और जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया उसके पश्चात वे गैर यहूदियों के पास गए। चाहे वो पिसिदिया का अंताकिया था, चाहे कोरिन्थ शहर था, बार बार पौलुस के मिनिस्ट्री शैली के अंदर, सेवकाई शैली के अंदर वो पहले यहूदियों के पास गया। उसी बात को यहां पर ये कह रहा है। देखिए, इसलिए यदि उनका गिरना यानी कि उनका स्वीकार न करना, यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया तो गैर यहूदियों को मौका मिल गया। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा, भरपूरी से क्या कुछ न होगा। यहूदियों ने ना कहा तो गैर यहूदियों को मौका मिला। यहूदियों ने जब नकार दिया तो गैर यहूदियों को, जिसमें मैं भी हूं, गैर यहूदियों को ये सुसमाचार पाने का, अपनाने का अवसर मिल गया। तो पौलुस अंत में कहता है तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। अब देखिए 13 आयत से आगे, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं। अब याद रखिए, रोम को लिख रहा है, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, रोम की मंडली को ये खत लिख रहा है और उस मंडली का कंपोजिशन यानी कि उस मंडली के अंदर जो लोग थे, शुरू में तो केवल यहूदियों से ही ये मंडली शुरू हुई थी, लेकिन सुसमाचार इतना बड़ा, इतना अच्छा काम हुआ कि गैर यहूदियों की संख्या वहां पर बढ़ गई और अब यहूदी एक छोटे झुंड के रूप में ही उसी मंडली के अंदर थे। अब देखिए, अब गैर यहूदियों को लिखते हुए कह रहा है, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। सुनिए ध्यान से, मैं अपनी सेवकाई की बड़ाई कर रहा हूं। हालांकि हमें अपने आप की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि जो हमने किया है उसको बोलना पड़ता है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही वाकया यहां पर है। देखिए, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। तुमको गैर यहूदियों को उद्धार में आते हुए देखकर मेरे जाति भाई यानी कि यहूदी लोगों में एक आत्मिक जलन उत्पन्न होनी चाहिए। ये मेरी मनसा है, पौलुस कहता है। तुमको प्रभु में बढ़ते हुए देखकर, प्रभु के कामों में बढ़ते हुए देखकर
यहूदियों के अंदर एक जलन, एक आत्मिक ईर्ष्या उत्पन्न होनी चाहिए। हालांकि जलन और ईर्ष्या नकारात्मक रूप में ही हम देखते हैं, लेकिन आपको मालूम आत्मिक बातों में भी एक आत्मिक जलन होना जरूरी है। प्रभु में किसी को बढ़ते हुए देखकर आपके अंदर एक आत्मिक जलन हो सकती है कि प्रभु मुझे भी आप बढ़ाइए, कंपैरिजन में नहीं, तुलना में नहीं, लेकिन मुझे भी आप बढ़ाइए। 15, क्योंकि जब उनका त्यागा जाना जगत के लिए मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा। देखिए फिर से वही बात दोहरा रहा है जो उसने 12वीं आयत में कही थी, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। आप पूछेंगे भैया यहां बोल रहे त्याग दिया जाना और पहले आपने बोला त्यागे नहीं गए। आपको ध्यान से टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। मूल रूप से पौलुस समझा रहा है यहूदियों को त्यागा नहीं है, वे परमेश्वर के ही हैं, एक झुंड बचा हुआ है। लेकिन अधिकांश यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे खुद अपने आप को प्रभु की योजनाओं से अलग करते जा रहे थे। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा। मरे हुओं में से जी उठ, ये शब्द कहां से लाया पौलुस। पौलुस की पत्रियों के अंदर बार बार पौलुस हमें याद दिलाता है मरे हुओं में से जी उठ, और ये आने वाले भविष्य में जरूर होगा। जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे, बिल्कुल होगा। लेकिन इसके अंदर एक और तात्पर्य है, हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, लेकिन जब प्रभु हमारे अंदर आया हम जी उठे हैं। अब हम प्रभु की बातों को समझने लगे हैं, प्रभु के पीछे दौड़ने और चलने लगे हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये आत्मिक दृष्टिकोण भी शायद पौलुस यहाँ पर कह रहा है। अब देखिए, अब 2 उदाहरण देगा 16 आयत के अंदर। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। गिनती की पुस्तक के अंदर 15वें अध्याय के अंदर एक उदाहरण है। अगर आटे के अंदर से तुम एक पेड़ा निकालो और उसे प्रभु के भवन में सौंप दो, तो जिसमें से निकाला वो भी पवित्र है। ठीक है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही है। डालियों की बात अभी वो कहेगा। देखिए, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। गैर यहूदी भाइयों, वो कह रहा है पौलुस, तुम सोच रहे होंगे यहूदियों को तो नहीं मिला, हमें मिल गया, कितनी अच्छी बात है, हम घमंड करते हैं कि हमें मिल गया। पौलुस याद दिला रहा, नहीं, तुम घमंड मत करना। यहूदी डालियों को तोड़ दिया गया ताकि तुझे उसमें साटा जाए, और तू तो एक जंगली जैतून के समान था, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से लेकर इस अच्छे जैतून में तुझे जोड़ दिया है ताकि तू भी फलवंत हो सके। कितना खूबसूरत उदाहरण पौलुस हमें दे रहा है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, प्रभु की आशीषें जो यहूदी कौम के ऊपर थी, उनकी आशीषों का भागीदार तू हुआ, तो तू घमंड मत कर। पौलुस कह रहा तू घमंड मत कर, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। 19, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, मेरे कारण मुझे लेकर आने के लिए इन डालियों को तोड़ दिया गया। ठीक है, पौलुस कहता है 20 में, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, और इसलिए यदि तू भी अविश्वासी हो जाए तो परमेश्वर अगर यहूदियों को तोड़ सकता है तो तुझे भी तोड़ने में देरी नहीं करेगा, है ना। इसलिए अभिमानी न होना परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। बहुत ही गंभीर शब्द। यहूदियों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा तो गैर यहूदियों को प्रभु क्यों छोड़ेगा। उन पर कड़ाई दिखाई और हम पर कृपा दिखाई, तो हम कृपा का लाभ उठाकर जैसे हमें अच्छा लगता है वैसे जीते रहें, ऐसा नहीं है। हमें भी ध्यान देना है, विश्वास के द्वारा हमें स्थिर रहना है।
23, वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। अगर विश्वास कर लें यहूदी लोग तो परमेश्वर फिर से उन्हें पुनर्स्थापित करेगा। 24, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। अगर तुझे प्रभु पुनर्स्थापित कर सकता है तो यहूदियों को क्यों नहीं स्थापित कर सकता। शायद लोगों के दिल में कई सवाल होंगे, यहूदी लोग बुरे हैं, यहूदी लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया इसलिए अब उनको उद्धार नहीं हो सकता, हम आ गए इसलिए अब उनके लिए जगह नहीं है प्रभु के राज्य में। ऐसे बहुत सारे बातचीत उस समय पर चल रही होंगी। उसका जवाब पौलुस दे रहा है। अब देखिए आने वाली आयतों में आने वाली बातों के विषय में वो कहेगा। 25 आयत से, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। तुम घमंड मत करो। मुझे लग रहा है प्रभु मुझसे बात कर रहा है। घमंड मत कर कि तूने उद्धार पाया है। घमंड मत कर कि तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। घमंड मत कर कि तेरे द्वारा प्रभु कार्य कर रहा है। आपसाओं में, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। जब तक अन्य जातियों की संख्या प्रभु के राज्य में प्रवेश न कर ले, परमेश्वर यहूदियों को इसी अवस्था के अंदर रहने देगा, क्योंकि परमेश्वर की गुप्त योजना है कि न केवल यहूदी लेकिन जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए प्रभु ने कुछ समय के लिए यहूदियों को मानो अंधा कर रखा है, कठोर कर रखा है, ताकि अन्य जातियों की पूरी संख्या प्रवेश कर ले। और फिर क्या होगा? सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। बहुत सारी किताबें इस दो शब्द के बारे में लिखी गई हैं, सारा इज़राइल। इसका मतलब क्या है? उस समय जो जीवित थे वे, या जो भी यहूदी है वे, या जो पैदा हो चुके थे उनके नाम, बहुत सारी बातें, लेकिन हम सीधा इसी को पकड़ेंगे, सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और भक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी ये वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वाचा को परमेश्वर दोहरा रहा है और पौलुस याद दिला रहा है कि एक समय आएगा जब ये यहूदी लौटकर मसीहा को अपनाएंगे और अपना भरोसा उस पर रखेंगे और कर्मों के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर धार्मिकता को स्वीकारेंगे। 28 देखिए, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं। सुसमाचार के भाव से वे तुम्हारे लिए परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। पौलुस समझा रहा है, गैर यहूदियों, घमंड मत करना, यहूदियों को नीचा नहीं देखना, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है ये परमेश्वर के बैरी हैं, लेकिन चुन लिए जाने के कारण इनके बाप दादों को प्रभु ने चुन लिया था, इसलिए परमेश्वर के प्यारे हैं। ठीक समय पर प्रभु इनको एक बार और मन फिराव का अवसर प्रदान करेगा। 29, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। एक बार और सुन लीजिए, परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। यहूदियों को उसने चुन लिया है, अपना बना लिया है, और उसकी योजनाएं अटल हैं, इसलिए उनको वो छोड़ेगा नहीं, उनको वो त्यागेगा नहीं। 30 आए, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। वापस ये तीसरी बार पौलुस इसी बात को लेकर आ रहा है। देखिए, जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, गैर यहूदियों, तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, तुम्हें जगह मिल गई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो। वे विश्वास करेंगे और उन पर दया होगी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने विश्वास किया और तुम पर दया हुई। 32, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। यहूदी, गैर यहूदी, सब पर परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है, और इसलिए पौलुस यहां पर एक बड़ी बात लिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है। आपको याद होगा रोमियो की पत्री के अंदर शुरुआती अध्यायों में पौलुस ये स्थापित करता है
यहूदी गैर यहूदी सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए हैं। उसी बात को यहाँ ला रहा है पौलुस सर, कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। छोटे झुंड पर ही नहीं, कुछ लोगों पर ही नहीं, मानव समूह पर जहां जहां लोग पाए जाते हैं उन सब पर वो क्या करे, दया करे। अब 33 आयत से आगे पौलुस अपनी शैली बदलेगा। अब तक वो परमेश्वर के ज्ञान के विषय में बता रहा था, उद्धार के प्रबंध के विषय में बता रहा था, किस प्रकार लोग पाप में मरे हैं, फंसे हुए हैं और कैसे वो परमेश्वर की योजना से वंचित हैं, कैसे सुसमाचार अब प्रवेश कर रहा है, विश्वास करने के द्वारा अब वे उद्धार पा सकते हैं। सारी बातें कहते 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 11वें अध्याय के अंत में आकर अचानक वो स्तुति करने लगता है। अब देखिए क्या लिखा है 33 आयत में, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। मैं सोचता हूं इसको पढ़ते पढ़ते हमारे मुंह से भी स्तुति और प्रशंसा निकलनी चाहिए, धन्यवाद निकलना चाहिए। बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन इतनी गहरी बातों को समझने का अनुग्रह प्रभु ने हमको दिया है और जब समझ में नहीं आता तो भी प्रभु का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। अब पौलुस 33 में कह रहा, आहा परमेश्वर का धन, परमेश्वर का धन। ये शब्द का प्रयोग पौलुस कई बार करता है और अलग अलग पत्रियों में भी करता है। मैं आपको एक दो जगह बताता हूं। देखिए परमेश्वर का धन, इफिसी को लिखी हुई पत्री उसके 3 अध्याय में अगर आप आएंगे वहां पर यही बात आपको देखने को मिलेगी। 3:8 में आप देखिए, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुना। मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुना। देखिए रोमियो की पत्री 2:4 में क्या लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। परमेश्वर के पास एक धन है और वो पैसा नहीं है, उससे भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है। बहुत सारी बातें हैं जो धन से जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर के धन से जुड़ी हुई। चलिए एक और आयत में आपको देता हूं, रोमियो को लिखी हुई पत्री 10 अध्याय देखिए, 10:12 देखिए क्या लिखा। 10:12 में, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। धन से जुड़ा हुआ है, उदार है, इज जेनरस। नाम लेने वालों के लिए वो धन बरसाने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये पैसों वाली बात नहीं हो रही है, अपने असीम कृपा का धन, आने वाली आशीषों का धन, इस पृथ्वी पर आने वाली आशीषों को हमें चखाकर हमें धनी बनाने वाला परमेश्वर कितना प्रेमी और कितना दयालु है। तो पौलुस स्तुति कर रहा है, सारी बातों को सोचकर स्तुति करते हुए कहता है, आहा परमेश्वर का धन, और देखिए, और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। 3 बातों के लिए वो आहा कह रहा है, उसके धन के लिए, उसकी बुद्धि के लिए और उसके ज्ञान के लिए जो गंभीर है। और उसके बाद कहता है उसके विचार कैसे अथाह हैं और उसके मार्ग कैसे अगम है। बहुत बहुत खूबसूरत शब्दों का पौलुस प्रयोग कर रहा है। मैं सोचता हूं वो लिखते लिखते गा रहा होगा, न जाने आत्मा में गा रहा होगा, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। फिर 34 और 35 आयत में 2 सवाल फिर पूछ रहा है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, किसने जाना प्रभु की बुद्धि को। ये यशायाह 40 के अंदर से पौलुस लेकर बोल रहा है, किसने परमेश्वर की बुद्धि को जाना। लेकिन 35 के अंदर एक और सवाल, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। बहुत बहुत गहरी बात। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, किसी ने नहीं जाना। यहूदियों को हटाया, गैर यहूदियों को लेकर आया, फिर इन्हें पुनर्स्थापित करेगा, और जो वाचा के संतान नहीं थे उन्हें भी वाचा के संतान बनाया। यीशु मसीह में अब हमें सारी आशीषें प्रभु ने दे रखी हैं। ये सारी बातें इस बुद्धि के अंदर हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। 35, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। लेकिन 36 देखिए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। 3 बातें, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है।
अतीत में सारी बातें उसी की ओर से आई, वर्तमान में सारी बातें उसी की ओर से हैं और भविष्य में सारी बातें उसी के लिए। मेरा जीवन, मेरी सेवा, मेरी बुलाहट, जो कुछ प्रभु ने दिया है, सब कुछ उसकी महिमा के लिए। तो याद रखिए, अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में जो कुछ उसकी ओर से आया है, जो कुछ वो मुझे दे रहा है और जो कुछ वो मुझसे लेगा, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। और फिर देखिए अंत में क्या कहता है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। हमारे जीवन से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। कई बार हम बोलते हैं उसकी महिमा मेरे जीवन से हो जाए, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि कैसे उसकी महिमा हो सकती है, हमारे जीवन से उसकी महिमा कैसे हो सकती है। मैं 2-3 आयतें आपको बताता हूं और आप उसको समझिए, तब आप इसकी गहराई को और इसकी खूबसूरती को आप समझ पाएंगे। रोमियो की लिखी हुई पत्री 4:20 देखिए, वहां पर क्या लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इसका मतलब जब आप विश्वास में दृढ़ रहते हैं ना, तब आप परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, महिमा करते हैं। आपका विश्वास डगमगाने न पाए, आपका विश्वास हिलने न पाए, परमेश्वर पर भरोसा करिए, परमेश्वर पर भरोसा करिए और उसके द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। फिर इसी पत्री के 15वें अध्याय की 7वीं आयत में क्या लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसका मतलब जब आप अन्यों को ग्रहण करते हैं, जो आपके जैसे दिखते नहीं, बोलते नहीं, करते नहीं, जब आप उन्हें ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, महिमा आप कर रहे हैं। एक और आयत 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय के अंदर आप आइए, वहां पर एक आयत कैसे एक तरह से और हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं उसके बारे में लिखा है। 9:13 में लिखा है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। पौलुस और उसके मित्र भेंट इकट्ठी करके अब विश्वासियों को देंगे और पौलुस कह रहा है, जब तुम्हारी भेंट वे स्वीकार करते हैं, जब तुम्हारी उदारता को वे स्वीकार करते हैं, तो वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो प्राप्तकर्ता भी प्रभु की महिमा करते हैं और दानदाता भी देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक और आयत 1 कुरिन्थी 6 अध्याय के अंदर हमको देखने को मिलती है, 1 कुरिन्थी 6:20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपके शरीर में ऐसा कुछ ना होने पाए जो प्रभु को महिमा नहीं दे रहा। आपकी आदतों में, उठने में, बैठने में, यौन संबंधों के मामलों में, बोली में, कथनी में, सब कुछ आपके शरीर से प्रभु की महिमा होने पाए। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।